We use words to convey our thoughts and feelings, but words are not enough if they are not used in the proper order, as they fail to convey the proper meaning of our thoughts and feelings. So, welcome back to our channel with the Pegs. This is मधु पुष्पकार और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम अपनी बातों को बोलने के लिए, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं, बट वर्ड्स काफी नहीं होते जब तक उन वर्ड्स को प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं किया जाए। जब तक हम उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में ना बोले तब तक वो वर्ड्स काफी नहीं होते। तो वही है हमारा आज का टॉपिक, जो कि है सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है हम ये देख लेते हैं। देखिए, group of words when used in a proper order making complete sense is called sentence। मतलब कि जब group of words proper order में placed हो और उसका complete meaning निकले तब उसे हम sentence कहते हैं। जैसे कि go, round, hill, the hill, go round hill the, इस तरह से अगर कुछ वर्ड्स हैं, these are group of words, right? go round hill the, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इससे कुछ मीनिंग कन्वे हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। मगर मैं इसे लिखूं go round the hill, तो हम इससे कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, राइट? इसका मतलब यह होता है कि वर्ड्स काफी नहीं है, वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर में होना जरूरी है और उससे कंप्लीट मीनिंग निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सेंटेंस। दिस इज अ सेंटेंस। सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है। सेंटेंस के हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कीप द प्लेट ऑन द टेबल, शी मेट मी ऑन सैटरडे। अब ये क्या है? सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, प्रॉपरली ये प्लेस्ड भी हैं और परफेक्ट मीनिंग भी निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। ये तीनों कंडीशंस इसकी फुलफिल हो रही है, यानी ये तीनों सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं लग रहा है आपको। इसमें लग रहा है कि आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, आप एक्सक्लेमेट हो रहे हैं कि वाओ कितना खूबसूरत फ्लावर है। फिर मैंने कहा कीप द प्लेट ऑन द टेबल, मैंने क्या किया? आपको ऑर्डर कर दिया कि जाइए वो प्लेट टेबल पे रख कर आइए। फिर मैंने कहा शी मेट मी ऑन सैटरडे, वो मुझसे सैटरडे को मिली। आप देख सकते हैं ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, ये अलग अलग वेराइटीज के। कोई कमांड कर रहा है तो कोई एक्सक्लेमेशन कर रहा है, कोई आपको एक नॉर्मल बता रहा है कि वो मुझसे उस दिन मिली थी, एक नॉर्मल डिक्लेरेशन दे रहा है। इससे मैं एक चीज बता सकती हूँ आपको, या आप भी कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि सेंटेंस सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए, पहले है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसे हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस भी। अब इन शब्दों का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। A sentence that declares or affirms something is called a declarative or affirmative sentence। मतलब कि वो सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करता है या कुछ affirm करता है, जो कुछ घोषणा कर रहा है, एक तरह से बता रहा है आपको, वो होता है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि रोहन वर्क द एंटायर नाइट, मतलब रोहन ने पूरी रात काम किया, राइट? तो ये डिक्लेयर कर रहा है, एक चीज बता रहा है कि उसने पूरी रात काम किया। शी विल सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस से भी आपको बताया जा रहा है कि वो गाना गाएगी, राइट? तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ बता रहे हैं, इनको कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बहुत बेसिक, सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस यही होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, राइट?
एग्जाम्पल्स ढूंढिए एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव। ये बहुत सिंपल है, लेट्स सी देम। इंटेरोगेटिव, ये वर्ड कुछ सुना हुआ लग रहा है। इंटेरोगेशन शब्द सुना है, पुलिस इंटेरोगेशन करती है, राइट। तो देखिए इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना। तो वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना इसे, इंटरोगेशन, पुलिस क्या करती है, इंटरोगेशन, क्वेश्चन करती है। तो जैसे कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। तो ये क्या हो गए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, अब बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, दे आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब क्या हुआ उनका, देखिए वो सेंटेंस जिससे कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट दिखाई दे कि आप कमांड कर रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको समझिए आप एग्जाम्पल से। देखिए कमांड देने वाला, आई सेड गेट आउट, कीप, जो हमने पहला सेंटेंस देखा था, कीप दिस प्लेट ऑन द टेबल, मैं क्या कर रही हूँ, कमांड कर रही हूँ। डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ग्रास पे मत चलो, आई एम कमांडिंग यू कि आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो है क्या है, कमांडिंग सेंटेंस है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो, राइट। दिस इज एन एडवाइस, राइट। यू शुड प्लांट द ट्रीज, आपको पेड़ उगाने चाहिए। आई एम गिविंग यू एन एडवाइस। नेक्स्ट, लेंड मी योर बुक फॉर 2 days, अपनी किताब मुझे 2 दिन के लिए दे दो प्लीज, है ना। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी आपने देखा, हमने 3 चीजें देखी, क्या क्या, एक देखा कमांड, दूसरा एडवाइस एंड द थर्ड वन इज रिक्वेस्ट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इन तीनों चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस कवर होते हैं, दैट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस सम सॉर्ट ऑफ जॉय और सॉरो, जॉय या सॉरो की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसकी खासियत क्या हो गई कि दे एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ किस टाइप की फीलिंग्स, जॉय और सॉरो। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये एक तरह से आपको खुशी बता रहा है कि कितना खूबसूरत दिन है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, ये भी एक आपकी खुशी, जॉय बता रहा है कि देखिए हमने मैच जीत लिया है। ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके साथ एक खासियत होती है कि इसके एंड में या नॉर्मली इनमें सेंटेंसेस में हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। वो सेंटेंसेस जो सॉरो, जॉय एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन इट। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। अब एकदम लास्ट में, बहुत कम लोगों ने सेंटेंस के बारे में सुना है, इट इज काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है बट थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है, वो भी हम देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव
क्या हो गया, वो सेंटेंसेस जो विशेस, प्रेयर्स एंड कर्सेस को एक्सप्रेस करे, या सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशेस, कर्सेस और प्रेयर्स आर कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब कि जैसे मैंने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड सेव द किंग, मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं विश कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि आपको अच्छी लाइफ मिले, भगवान किंग को सेव करे। इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, विश कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ। तो वो सेंटेंस जिसमें विशेस या प्रेयर्स एक्सप्रेस हों उन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये तो टाइप्स हो गए। लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ा। कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमको उसका पार्ट तो पढ़ लेना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो इसलिए हमने कवर नहीं किया क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा यूसेज है उस पार्ट में, तो ये समझना हमारे लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये सारे पांच काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो डोंट मिस इट, उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम ये सारी चीज़ें भी यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप चाहते हैं कि ये पूरा ग्रामेटिकल पार्ट हम एग्जाम्पल्स के साथ और इसी तरह से प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द पिक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।